राजस्थान के थार रेगिस्तान में रात का समय था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। रवि, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने पुराने ट्रक के साथ सुनसान सड़क पर चल रहा था। उसे जयपुर से जोधपुर तक जरूरी सामान पहुंचाना था। यह सफर उसके लिए नया नहीं था। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ट्रक चलाने में बिताया था, लेकिन इस बार का सफर अजीब लग रहा था। रास्ता वीरान था। रेगिस्तान की हवा ठंडी और भारी लग रही थी। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी और बस ट्रक की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थी। रवि ने रेडियो चालू करने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो, लेकिन रेडियो से केवल स्टैटिक आवाज आ रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया और अपने ध्यान को रास्ते पर केंद्रित किया। सड़क लंबी थी और उसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और रवि की आंखों में नींद का असर महसूस होने लगा। उसने सोचा कि कहीं रुककर थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन आसपास कोई ढाबा या रुकने की जगह नजर नहीं आ रही थी। उसने खिड़की के बाहर झांका, लेकिन हर तरफ सिर्फ अंधेरा और रेगिस्तान का सूना विस्तार था। कुछ देर बाद रवि की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। महिला का चेहरा झुका हुआ था और वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। रवि ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक एक झटके से रुक गया। वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया। रवि ने महिला से पूछा, आप यहां इस सुनसान जगह पर इस समय क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं दिखाई। उसकी आवाज धीमी और अजीब थी। उसने कहा, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? रवि ने सोचा कि महिला को इस हालत में अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। उसने उसे ट्रक में बैठने दिया। महिला ट्रक में चुपचाप बैठ गई और रवि ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, रवि को एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे महिला उसे लगातार घूर रही है। कुछ मिनट बाद रवि ने शीशे में देखा। वह स्तब्ध रह गया। महिला ट्रक में से गायब हो चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रक रोका और चारों ओर देखा, लेकिन महिला का कहीं पता नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या उसने सच में किसी को देखा था या यह उसकी थकान का असर था? रवि ने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर से गाड़ी चलाने लगा। पर अब उसे हर समय ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी गाड़ी के अंदर है। कभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता, तो कभी उसे पीछे से हंसी की आवाज सुनाई देती। डर का माहौल और गहराता जा रहा था। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक अचानक झटके से रुक गया। ऐसा लगा जैसे उसने किसी चीज को टक्कर मारी हो। रवि ने नीचे उतरकर देखा। सड़क पर खून के धब्बे थे, लेकिन वहां न तो कोई जानवर था और न ही कोई इंसान। यह दृश्य देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फौरन ट्रक चालू किया और वहां से निकल गया। रास्ते में उसे फिर वही महिला सड़क किनारे खड़ी दिखी। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें जलती हुई सी लग रही थीं। रवि ने डर के मारे ट्रक की गति बढ़ा दी और महिला को पीछे छोड़ दिया, लेकिन तभी ट्रक के अंदर से हंसी की आवाज आने लगी। यह वही हंसी थी जो उसने पहले सुनी थी। रवि ने डरते डरते शीशे में देखा। महिला अब उसके ट्रक के पीछे बैठी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था और उसकी आंखों में खून जैसा कुछ टपक रहा था। रवि ने चीखते हुए ब्रेक लगाया और ट्रक से कूदकर बाहर भागा। लेकिन जितना वह भागने की कोशिश करता, उतना ही उसे लगता कि महिला उसके करीब आ रही है। अचानक आसमान में बिजली चमकी और ट्रक के पास की जगह एकदम रोशन हो गई। महिला कुछ पल के लिए गायब हो गई और रवि को लगा कि वह बच गया है, लेकिन यह राहत क्षणिक थी। ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और ट्रक की लाइट्स बार बार ऑन और ऑफ होने लगी। रवि ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और ट्रक में जाकर बैठ गया। उसने पूरी ताकत से गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक ही जगह पर बार बार घूम रहा है। सड़क का वही हिस्सा बार बार उसके सामने आ रहा था। कुछ घंटों बाद जब रवि ने खुद को थका हुआ और असहाय महसूस किया, तो उसने ट्रक रोक दिया।
वह सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी एक धीमी और परिचित आवाज उसके कानों में गूंजी। यह वही महिला थी। वह उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसने रवि की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुमने मुझे यहां अकेला क्यों छोड़ा? अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। रवि का गला सूख गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। महिला उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब आकर्षण था जिसने रवि को अपनी ओर खींच लिया। रवि को ऐसा लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। तभी अचानक सुबह का उजाला हुआ। सूरज की किरणें रेगिस्तान पर पड़ने लगीं और महिला गायब हो गई। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ देखा वह सच था या उसका भ्रम। उसने जैसे तैसे ट्रक चालू किया और जोधपुर की ओर बढ़ा। जोधपुर पहुंचने के बाद रवि ने वह ट्रक कंपनी को लौटा दिया और तय किया कि वह कभी उस रास्ते पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन वह रात उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वह बार बार वही दृश्य सपनों में देखता और महिला की डरावनी हंसी अब भी उसके कानों में गूंजती रहती थी। रवि ने ट्रक चलाना तो छोड़ दिया, लेकिन उस रात के अनुभव से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। जब भी वह अकेला होता, उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसे अपने कमरे के अंधेरे कोने से वही जानी पहचानी हंसी सुनाई देती। वह घबराकर लाइट चालू करता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उसका भ्रम है, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता जिससे उसे लगता कि वह महिला अब भी कहीं आसपास है। कुछ महीनों के बाद रवि ने अपने डर को पीछे छोड़ने और नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने एक नई नौकरी ज्वाइन की और सोच लिया कि वह कभी भी रात में ट्रक नहीं चलाएगा। लेकिन समस्या सिर्फ रात तक सीमित नहीं थी। दिन में भी उसे अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता। एक बार जब वह एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दोस्त उसकी तरफ घबराई नजरों से देख रहा था। रवि ने उससे पूछा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? उसके दोस्त ने कांपते हुए कहा, रवि, तुम्हारे पीछे कोई परछाई थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और अपने दोस्त को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद वह अकेला रहना चाहता था, लेकिन अकेलापन अब उसे सबसे ज्यादा डराने लगा। एक दिन रवि ने सोचा कि वह उस घटना के बारे में किसी साधु से बात करेगा। उसने अपने एक परिचित से सलाह ली, जो उसे एक नामी तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह एक भटकती हुई आत्मा है, जो किसी वजह से इस दुनिया में अटकी हुई है। उसने तुमसे संपर्क इसलिए किया क्योंकि तुमने उसे उसके अकेलेपन से बाहर निकाला था, लेकिन तुम्हें उसे सही तरीके से मुक्त करना होगा, वरना वह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। रवि को यह सुनकर झटका लगा। उसने तांत्रिक से पूछा, मुझे क्या करना होगा? तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उस जगह पर वापस जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। वहां तुम एक विशेष पूजा करोगे जिससे आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। वहां पर उसका असर सबसे ज्यादा होगा। रवि ने कुछ दिनों तक इस पर विचार किया और आखिरकार हिम्मत जुटाई। उसने अपने पुराने ट्रक को किराए पर लिया और उसी सुनसान रास्ते पर वापस जाने का फैसला किया। रात का समय हो चुका था और मौसम भी खराब था। हवा तेज चल रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। रवि उस जगह पर पहुंचा जहां उसने पहली बार महिला को देखा था। तांत्रिक ने उसे एक विशेष पूजा का सामान दिया था और कुछ मंत्र भी बताए थे। उसने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा किया और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। अचानक वह महिला उसके सामने प्रकट हुई। इस बार वह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसने चीखते हुए रवि से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम मुझे शांति नहीं दे सकते। मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। रवि ने डर के बावजूद मंत्र पढ़ना जारी रखा। महिला की चीखें तेज होती गईं और हवा भी बहुत तेज चलने लगी। ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक किसी अदृश्य शक्ति से हिल रहा हो।
रवि ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक तेज रोशनी प्रकट हुई और महिला अचानक चीखते हुए गायब हो गई। हवा थम गई और सब कुछ शांत हो गया। रवि ने आंखें खोली और देखा कि वह जगह अब सामान्य लग रही थी। तांत्रिक ने उसे बताया था कि अगर पूजा सफल होती है तो वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो वह आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आ सकती है। रवि को यकीन था कि उसने सब कुछ सही किया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर बना हुआ था। उस रात के बाद रवि को महिला के सपने नहीं आए। उसे वह अजीब आवाजें और परछाइयां भी महसूस नहीं हुई, लेकिन वह घटना उसकी यादों में हमेशा के लिए जिंदा रही। उसने अपने अनुभव को किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि लोग उसे पागल समझेंगे। हालांकि वह आत्मा शायद मुक्त हो चुकी थी, लेकिन रवि ने अपनी जिंदगी में कभी उस रास्ते पर वापस न जाने की कसम खाई। उसने अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन के कोने में यह सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह आत्मा सच में चली गई थी या कहीं छिपकर उसे फिर से देखने का इंतजार कर रही थी? अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।